अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो बीजी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं और जो कुछ दिनों के बाद अपने एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिनका एडमिशन 2022 में हुआ, या हम यूँ कह सकते हैं कि बैच 2022 के बच्चों के लिए ये बिलखुसूस वीडियो है, क्योंकि जो पेपर ऑफ पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस आई है। तो आज हम उन सभी चेंजेस के बारे में बात करेंगे। कितने सेक्शंस का पेपर होगा, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे, और फिर किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस का आंसर जरूरी होगा, और फिर हर सेक्शन के हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे। आज इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे उन बच्चों के लिए या उन कोर्सेज के बारे में हम बात पहले करेंगे जिनका 4 क्रेडिट सिस्टम होगा, यानी क्रेडिट के हिसाब से जिनके 4 क्रेडिट्स होंगे। तो आज हम सबसे पहले उन पे बात करेंगे। तो जिन बच्चों का सिलेबस है उस सिलेबस पे लिख के होगा 4 क्रेडिट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके बारे में सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उन सभी कोर्सेज के बारे में जिसमें 4 क्रेडिट्स होंगे, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो बना हुआ होगा वो 3 सेक्शंस पे मुबनी होगा, मतलब पेपर में 3 सेक्शंस होंगे। और सेक्शन नंबर फर्स्ट या सेक्शन नंबर ए जिसको हम कहते हैं, फिर सेक्शन नंबर बी और फिर सेक्शन नंबर सी। यह बात यहां पर आप सबसे पहले नोट कीजिएगा कि 4 क्रेडिट्स पेपर की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है, और फिर मिनिमम पास मार्क्स जो है वो 40 रहेंगे, ठीक। अब सेक्शन ए जो होगा, ठीक है ना, सेक्शन ए में 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक, और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस टोटल है, हर एक सेक्शन के 2 मार्क्स हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन ए जो है वो 16 मार्क्स पे बना हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर 2 चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक ये कि अगर सेक्शन ए की हम बात करें तो यहां पर 8 क्वेश्चंस हैं, 8 में से 8 क्वेश्चंस का आंसर लिखना जरूरी है, ठीक है ना। यहां पर कोई इंटरनल चॉइस वगैरह नहीं दी हुई होगी। तो 8 क्वेश्चंस है, 8 में से 8 के 8 आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। 16 मार्क्स का ये टोटल सेक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं सेक्शन ए। दूसरी बात, यहां पर जो आप लोग आंसर लिखोगे हर एक शॉर्ट आंसर का, तो उसमें मैक्सिमम वर्ड्स आप कितने इस्तेमाल कर सकते हैं? 20, ठीक है ना। यानी मान के चलिए कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, और जब आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखोगे तो आपका आंसर मैक्सिमम 20 वर्ड्स तक जाना चाहिए, ठीक है ना। जो अपर लिमिट वर्ड्स की तय की गई है वो कितने हैं? 20 वर्ड्स, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात, हालांकि इससे पहले भी जो वीडियो मैंने बना दिया था उसमें भी मैंने कहा कि आप जो कोई भी क्वेश्चन पहले करोगे, ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन का नंबर होगा आपके क्वेश्चन पेपर पे, तो आप अपने आंसर बुक पे भी वही क्वेश्चन नंबर डालेंगे। मसलन अगर कोई क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर रहा है सेक्शन ए में, तो जब वो आंसर बुक पे लिखेगा तो वो वहां पर भी लिखे क्वेश्चन नंबर 4 और फिर आगे अपना आंसर लिखना स्टार्ट करे। इसी तरीके से फिर अगर वो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है तो फिर वो क्या लिखेगा वहां पर? क्वेश्चन नंबर 7। मतलब जो नंबर क्वेश्चन का आपके पेपर पे होगा बिल्कुल सेम नंबर आप अपने आंसर बुक पे लिखोगे, ठीक है। अब 4 क्रेडिट्स में या 4 क्रेडिट कोर्सेज का जो पेपर होगा उसका जो सेक्शन बी होगा, ठीक है ना। सेक्शन ए के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी, तो सेक्शन बी की जब हम बात करेंगे, सेक्शन बी में मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा?
4 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस थे? सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन बी किस क्वेश्चन वाले नंबर से स्टार्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। यानी इसका मतलब यह हुआ यहां पर कि टोटल इस सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस वाला सेक्शन कहलाएगा। और यहां पर हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे, तो टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 4, ठीक है ना। तो जब 4 क्वेश्चंस को 10 से हम मल्टीपल करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन बी 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें वो आप याद रखिए। एक कि यूनिवर्सिटी वहीं से कह रही है कि मैक्सिमम वर्ड्स जो आप यहां पर बतौर आंसर इन 4 क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन का जब आंसर लिखोगे तो मैक्सिमम वर्ड्स आप 150 मींस 150 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन या मीडियम आंसर टाइप सेक्शन जो होगा तो वहां पर हर एक क्वेश्चन के आप मैक्सिमम वर्ड्स बतौर आंसर कितने लिख सकते हैं? 150 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं। एक तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, यहां पर इंटरनल चॉइस दी गई है। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या हुआ? आप समझे थोड़ा। अगर क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है ना, लेकिन इसी क्वेश्चन नंबर 9 का एक और पार्ट दिया है, ठीक है ना। यानी ये लाइन जो है, मानकर चलिए कि ये क्वेश्चन नंबर 9 है और फिर यहां पर मैंने और लिखा और फिर एक यहां पर क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब 2 चीजें यहां पर बताना चाहूंगा आप लोगों से। मानकर चलिए कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, ठीक है ना, तो आप सीधे अपने आंसर बुक पे क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। हालांकि अगर क्वेश्चन नंबर 9 का और पार्ट आप करना चाहते हो, ठीक है ना, ये और पार्ट इसका कहलाएगा, ठीक है ना, तो आप तब भी क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, और इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका और पार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। या अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 ही लिखोगे तो उससे भी काम चलेगा, ठीक है ना। तो ज्यादा बेहतर ये कि क्वेश्चन नंबर 9 और पार्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 लाइन्स एक क्वेश्चन होंगे और फिर इसी तरीके से ये 2 लाइन्स एक और क्वेश्चन होगा, ये 2 लाइन्स एक और क्वेश्चन होगा और ये 2 लाइन्स एक और क्वेश्चन होगा। मैं क्यों बता रहा हूं 2 लाइन्स को एक ही क्वेश्चन? क्योंकि इस लाइन पे जो भी क्वेश्चन होगा उसका आर पार्ट ये होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। फिर एक बार बता रहा हूं कि यहां पर इंटरनल चॉइस होगी 4 क्वेश्चन की। बजाहिर जब आप पेपर देखोगे तो उसमें 8 होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, लेकिन क्योंकि और पार्ट है हर क्वेश्चन का, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको चारों के 4 ही क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे यहां पर, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है तो ठीक बात है, लेकिन वो इसके आर पार्ट को क्वेश्चन नंबर 11 खुद ही ना बनाए, ठीक है ना, तो वो गलत बात है। इसका मतलब यह हुआ कि इन 2 में से आपको एक ही करना होगा, ठीक है ना। या तो आप क्वेश्चन नंबर 9 करें या फिर इसका आर पार्ट करें, दोनों में से एक ही आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कई बार बच्चा गलती कर देता है या कंफ्यूजन का शिकार होता है, तो वो क्या कर देता है कि क्वेश्चन नंबर 10 उसने लिखा और फिर इसके और पार्ट को वो क्वेश्चन नंबर 11 समझ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, वो ऐसी गलती ना करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहां पर इंटरनल चॉइस दी गई है, यानी इसका और पार्ट है, तो ये 8 हो गए और 8 में से आपको सिर्फ 4 करने होंगे और हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे। तो ये सेक्शन बी आपका पेपर जो है उसमें टोटल कितने मार्क्स कैरी करता है? 40 मार्क्स का ये रहेगा। तो ये होता है सेक्शन बी। लेकिन फिर एक बार बता देता हूं, ये पेपर पैटर्न है उन कोर्सेज के लिए जिनका 4 क्रेडिट्स होंगे, यानी जिनका सिलेबस में लिखा होगा 4 क्रेडिट्स, ठीक है ना। तो ये उन बच्चों के लिए, ये उन कोर्सेज के लिए। अब सेक्शन सी के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होंगे और वो 4 क्वेश्चंस जो होंगे किस क्वेश्चन नंबर के हिसाब से होंगे? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16।
सेक्शन सी में इसको हम लॉन्ग आंसर टाइप सेक्शन भी बोल सकते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, यहां पर आप लोगों को यह चॉइस दी जा रही है कि इन 4 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर कितने क्वेश्चंस हैं? 4 क्वेश्चंस है, और 4 क्वेश्चंस में सिर्फ 2 क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर लिखना होगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन के यहां पर 22 मार्क्स होंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन सी में या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे, वहां पर आपको सिर्फ 4 में से 2 क्वेश्चंस करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन के 22 मार्क्स होंगे। तो टोटल 2 क्वेश्चंस के 44 मार्क्स वो बनते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहां पर प्लीज याद रखिएगा। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो है, वो इन 4 में से किसी भी 2 क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चंस को कर सकता है। कोई क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है और फिर 16 कर रहा है, या फिर कोई 13 या 14, अपने मन के मुताबिक जिन क्वेश्चंस में स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है इन 4 क्वेश्चंस में से, तो वो इन 4 में से खाली 2 क्वेश्चंस का वो आंसर लिखे। लेकिन यहां पर जो आंसर आप लिखोगे, वहां जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करोगे ना, तो उनका जो अपर लिमिट तय किया गया है, मैक्सिमम लिमिट जो तय किया गया है, 400 वर्ड्स का आप एक क्वेश्चन के लिए आंसर लिख सकते हैं। मसलन अगर कोई क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आंसर में वो अपने वर्ड्स का इस्तेमाल कहां तक कर सकता है? 400 वर्ड्स तक वो इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम वर्ड्स का जो लिमिट तय किया गया है वो 400 वर्ड्स, ठीक है ना। और फिर एक बार यहां पर बता रहा हूं आप सब लोगों से कि जो भी क्वेश्चन नंबर पेपर पे होगा, जब आप आंसर लिखोगे ना, तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नंबर आप अपने आंसर बुक पे डाल दीजिएगा। तो ये जो मैंने आप लोगों से यहां पर शेयर किया, इसको नाम मैंने दिया है कि मॉडल पेपर फॉर बीजी फर्स्ट सेमेस्टर। लेकिन चूंकि यहां पर अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग क्रेडिट्स है, अलग अलग कोर्सेज है, तो ये जो मैंने यहां पर डिस्कस किया, ये जो मार्क्स के एतबार से मैंने यहां पर आप लोगों को सेक्शन के हिसाब से यानी कैटेगराइज इनको किया, तो ये 4 क्रेडिट कोर्सेज पे लागू होगा। ये बात याद रखिएगा, 4 क्रेडिट कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं, जिस पे मैंने ये बता दिया सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा, और फिर सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, और फिर सेक्शन बी होगा जिसमें 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, लेकिन इंटरनल चॉइस होगी 4 क्वेश्चंस की, और हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे, तो 40 मार्क्स का होगा मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन। और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस होंगे, उन 4 में से आपको कोई से 2 आंसर्स का आंसर लिखना होगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन के 22 मार्क्स होंगे, तो सेक्शन सी में 44 मार्क्स टोटल में होंगे। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे आपके पेपर में वो 100 होंगे, और फिर मिनिमम पास मार्क्स जो आपको आपके लिए तय किया गया है वो 40 मार्क्स का है। तो वर्ड्स हर सेक्शन में अलग अलग उनका लिमिट दिया गया है। जैसे सेक्शन ए में मैंने बता दिया कि 20 वर्ड्स तक आप अपना आंसर लिख सकते हैं हर क्वेश्चन का, और फिर सेक्शन बी में मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप 150 वर्ड्स का अपना आंसर लिख सकते हैं, और फिर सेक्शन सी में आप आंसर लिख सकते हैं जिसको आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बोलते हैं, तो आप वहां पर 400 वर्ड्स तक अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर किस चीज के ऊपर, जो 4 क्रेडिट वाले कोर्सेज हैं, और फिर बीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो आने वाला है, तो उसमें पेपर पैटर्न जो है वो इस तरीके का होगा। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आप लोगों के साथ ये पेपर के बारे में जो डिस्कशन किया, जो डिटेल में यहां पर मैंने आप लोगों को चीजें सिखाई, उम्मीद करता हूं कि आप इनसे जरूर फायदा उठाएंगे। जब तक नया वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूं, तब तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। बाकी अल्लाह हम सब लोगों को हिफाजत में रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।